representation of complex number as a point in Argand plane. How to represent a complex number, यानी कि z is equal to a plus iota b. How to represent this number in Argand's plane? We can write it as in ordered pair. कहने का मतलब ये है, हर ऑर्डर्ड पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, जिसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। ये स्केल हैं, तो ए बी को आप ऐसे ही कर सकते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ तक का ये एक्स हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये पॉइंट पी है, सपोज करो ए बी, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये बी कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी को यहाँ प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये साथ में किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आई समझ में? यानी कि ये पॉइंट है, इसको दिखाता है। इसी तरह से आप कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ले, z इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसका नेगेटिव ले लिया, माइनस ए प्लस अयोटा बी। माइनस ए माइनस का ही ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं कंप्लीट। तो माइनस हमारे इधर होते हैं और माइनस बी, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पी पॉइंट पी डैश कह लीजिए, माइनस ए माइनस बी। इसी तरह से कोई एक और एग्जाम्पल ले, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ए माइनस अयोटा बी, ठीक है। तो ए माइनस अयोटा बी, आप ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ही होते हैं, और कॉन्जुगेट जो है ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है ए माइनस बी। आप समझ गए होंगे कि हर पॉइंट को हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन हम कहेंगे। जैसे एक नंबर और लीजिए, z इज इक्वल टू ए प्लस 0 अयोटा। आप सभी जानते हैं कि ये प्योरली रियल नंबर है, और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो a यहीं और 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये नंबर हो गया यहाँ पर a0। तो प्योरली रियल एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हम रियल एक्सिस बोल सकते हैं, ये रियल एक्सिस। और z इज इक्वल टू, अगर एक और एग्जांपल लें, z इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा बी, तो ये 0 और b, तो ये पॉइंट यहाँ आ सकता है 0 b। तो y एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसलिए x एक्सिस को आप यहाँ पर रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कह सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस है। आई बात समझ में? तो इसको सबसे पहले एक मैथमेटिशियन ने रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में, उसका नाम था अर्गैंड, इसलिए इसको अर्गैंड प्लेन्स भी कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे सकते हैं। इसको गॉसियन प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं, गॉसियन प्लेन। तो आपने इस रिप्रेजेंटेशन में ये देखना है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ऑर्डर्ड पेयर को कोरस्पॉन्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? ये रियल एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप एक और देखें, इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये ए ये बी, अगर आप ये एंगल थीटा बनाए और एक ये ट्राइंगल बनाए, तो बाई पाइथागोरस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। और आप जानते हैं इसको आप मॉडुलस कहते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड
अगर मैं इसको अब दोबारा से रीडिफाइन करूँ, मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड एज ए डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड इज ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन है। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब आगे ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेन के अंदर। अब आगे हम करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए इसको आप डायग्राम भी कह सकते हैं, अर्गेन डायग्राम भी कह सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है अब कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। आप दोबारा से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। ये ए था हमारे पास, ये बी, ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, ओके। ये ए और ये बी, यहाँ पर एक रिवॉल्विंग लाइन, ये इनिशियल लाइन है। मान लो ये पेन है, इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊँ तो ये रिवॉल्विंग लाइन कहलाएगी और इस तरह से कि ये राइट ट्राइंगल बन जाएगी। ये एंगल थीटा है। आप इसको रिप्रेजेंट, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और अब देखिए इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा कर देखें हम इसको, हम सपोज कर लेते हैं लेट ओ पी इज इक्वल टू आर से डिनोट कर दिया हमने, ये आर है, ठीक है। अब आप इसको लिखें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है साइन थीटा। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरह से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और वो कहलाता है कोस थीटा, ठीक है। ये कोस थीटा, ए की वैल्यू क्या आ गई आर कोस थीटा। और जो ये कार्टेशियन फॉर्म आपने बनाई हुई है, ये कार्टेशियन फॉर्म तो इस तरह से बन जाएगी, जेड इज इक्वल टू ए की जगह आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये बन गई। जेड इज इक्वल टू, इसमें से आर कॉमन लें तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म आई है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, ठीक है। इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और आर आपने निकाल लिया, आर, अब ये आर की वैल्यू क्या आ गई, वे आर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड है। और यहाँ थीटा को हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे एंड डिनोटेड बाय, इसको थीटा को डिनोट करें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि थीटा इसको डिनोट करते हैं ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थीटा, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू ये थीटा है। इसमें कंडीशन अप्लाई है वेयर थीटा लाइज बिटवीन -180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन, यानी और 180 डिग्री के बीच में। थीटा की वैल्यू है जो एंगल -180 और 180 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का अगर हम करेंगे 180 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव एंगल है। और 0 से अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊँ तो ये 0 से -180 डिग्री है, ठीक है। नेगेटिव एंगल भी होता है जो आप आगे जाकर के इसके बारे में सीखेंगे। तो इनकी वैल्यू है -थीटा और 180 के बीच में होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें मॉडुलस निकालना आना चाहिए आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थीटा को ही हम बोलते हैं। और थीटा की वैल्यू इसके बीच में करनी चाहिए, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इसको ये डिवाइड करें, ये आप ये कर लो b/a, यानी कि यहाँ आप नोट करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या आ गया टेंजेंट थीटा। यह टेंजेंट थीटा जो हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा, ये b क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में a रियल पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू आएगी जो -180 और इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए z इजिकल टू a प्लस में 0 एटा है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा या आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, वो 0 जाएगा। क्यों 0 अपॉन में a, तो 0 ही आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव आप z इजिकल टू 0 प्लस एटा b है, ये निकालना चाहते हो, तो इसका टेंजेंट थीटा क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट b है अपॉन में, ये नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का मतलब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आगे हम कैसे आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, कैसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं और पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को चेंज करें, पोलर को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आगे करेंगे। ठीक है।